जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में दैनिक बाइबल मनन में मैं पास्टर एडविन सैमुअल एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के बाइबल मनन का विषय है बीज बोने वाला। मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय 3 पद से लेकर 8 पद तक प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत का वर्णन करते हैं। वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, सुनो, एक बोने वाला बीज बोने निकला और बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरा जहां उसे मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण जल्द उग आया और सूर्य निकला तो जल गया और जड़ ना पकड़ने के कारण सूख गया। कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने आकर उन्हें दबा लिया और वह फल ना लाया। परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और वह बढ़कर फलवंत हुआ, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लाया। तब उसने कहा कि जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। यहाँ पर हमें यह बात सीखने को मिलती है कि परमेश्वर के वचन का हमारे जीवन में महत्व होना बहुत जरूरी है। दाऊद भजन संहिता 119 में कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। नीति वचन 4 अध्याय 20 से 22 में सुलेमान कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। तू उन्हें अपनी आंखों की ओट ना होने दे, अर्थात उन्हें अपनी आंखों से छिपने ना दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं वे उनके जीवित रहने और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। क्यों परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में होना बहुत जरूरी है? क्योंकि परमेश्वर का वचन बीज है। जब हम उसे अपने हृदय रूपी भूमि पर बोएंगे तो वह फल लाएगा। जिस क्षण आप और मैं परमेश्वर के वचन को विशेष परिणाम के लिए बोएंगे, तब 5 बातें होंगी जो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर वर्णन करते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत कहा, तब चेलों ने प्रभु यीशु मसीह को इस दृष्टांत के अर्थ को पूछा और तब प्रभु यीशु मसीह 13 पद से लेकर उसके 20 पद तक इस दृष्टांत के अर्थ को समझाते हैं और उन्हीं बातों में से कुछ बातों को हम सीखेंगे। सबसे पहली बात है, बीज को चुराने के लिए आकाश के पक्षी आएंगे। 4 अध्याय और उसके 4 पद में लिखा है कि बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। और जब चेलों ने उसका अर्थ पूछा तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, 15 पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जब जब मैं और आप विशेष परिणाम प्राप्त करने के लिए बीज को डालेंगे, तब तब शैतान तुरंत आकर उसे चुरा ले जाएगा। शैतान इंतजार नहीं करेगा, परंतु बाइबल कहती है कि शैतान तुरंत आकर उस बीज को चुरा ले जाएगा। क्यों? क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि मैं और आप फसल काटें। इससे पहले कि वचन जड़ पकड़े, वह आकर उसे उखाड़ फेंकता है। जब हम किसी सभाओं में जाते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, हम कहते हैं कि अब मैं परमेश्वर के वचन का पालन करूंगा। बड़े जोश से भर जाते हैं, उत्साह से भर जाते हैं और हम प्रतिज्ञा करते हैं कि मैंने परमेश्वर के वचन को सुना है, परमेश्वर के वचन से मुझे प्रेरणा मिली है, अब मैं परमेश्वर के वचन का पालन करूंगा। लेकिन आप देखेंगे कि उसके तुरंत बाद ही हमारे जीवन में और बड़ी बड़ी समस्याएं आ जाती है। क्यों? क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि हम उस वचन पर चलने के लिए जो प्रतिज्ञा हमने किया है, हमने जो वादा किया है कि हम प्रभु के वचन पर चलेंगे, या वो वचन हमारे हृदय में बना रहे। क्योंकि शैतान जानता है कि यदि बीज को हम अपने हृदय में बने रहने देंगे तो वो फलवंत होगा और हम फसल काटेंगे। इसलिए शैतान हमारे जीवन में समस्याओं को लेकर तुरंत आता है। दूसरी बात है, जब हम परमेश्वर के वचन को बीज के रूप में अपने हृदय में रखते हैं तो दुख और सताव आएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने 16 पद में कहा, वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोए गए वे ये हैं जो वचन सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं, परंतु अपने भीतर जड़ ना रखने के कारण वे थोड़े दिन ही रहते हैं, परंतु वचन के कारण जब उन पर क्लेश या उपद्रव होते हैं तो वे ठोकर खाते हैं।
हमारे जीवन में जब हम परमेश्वर के वचन को बोएंगे तो दुख और सताव आएंगे, परेशानियां आएंगी और परेशानियां वचन के कारण आएंगी। कई बार विश्वासी प्रश्न करते हैं कि जब हम संसारिक जीवन बिताते थे तब तो हमारे जीवन में कोई दुख नहीं आता था, परंतु जब से हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है और प्रभु के साथ हम समर्पण के साथ चलना शुरू किया है, तब हमारे जीवन में और अधिक समस्याएं आने लगी हैं। मेरे प्रियो, शैतान आपसे वचन को दूर करना चाहता है। आप कह सकते हैं कि मैं तो पहले ही अच्छा था, क्योंकि शैतान ये सारी बातें क्यों लाता है? क्योंकि वो जानता है कि यदि हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखे रहेंगे तो हम फलवंत होंगे, और इसीलिए हमें सावधान रहना है कि दुख और सताव या क्लेश हमारे जीवन में आए तब आप वचन को ना खोएं। कुछ लोगों के लिए शैतान तुरंत आता है और वचन को चुरा ले जाता है। कुछ लोगों के लिए सताव आता है, क्लेश आता है। फिर भी यदि मैं और आप वचन को थामे हुए हैं तो तीसरी बात का शैतान हमारे ऊपर प्रयोग करेगा। 18 पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो झाड़ियों में बोए गए थे वे ये हैं जिन्होंने वचन सुना और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वह निष्फल रह जाता है। तीसरी बात का प्रयोग शैतान हमारे जीवन में करेगा कि हम वचन को खो दें, और वह है दुनिया की चिंता। चिंता हमारे विश्वास को समाप्त करती है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम में से कौन है जो अपनी आयु को बढ़ा सकता है? लेकिन मेरे प्रियो, जब चिंता आए तब परमेश्वर के वचन को हमें बोलना है और विश्वास की भाषा बोलना है। आगे प्रभु का वचन कहता है कि इन तीनों बातों के द्वारा, शैतान के द्वारा हमारे जीवन में परेशानी लाने के बाद भी यदि हम वचन को अपने जीवन में रखे हुए हैं, अपने विश्वास में स्थिर बने हुए हैं, तब वह चौथी चाल चलेगा, और वह चाल जो शैतान चलेगा वह बहुत ही शक्तिशाली है। और जो लोग प्रथम 3 में नहीं फंसते हैं, अर्थात शैतान उनके जीवन में विपत्ति लाएगा, शैतान उनके जीवन से वचन को चुरा ले जाएगा, शैतान उनके विश्वास को डावाडोल करना चाहेगा, परंतु हम नहीं डगमगाएंगे, तब वो सताव लेकर आएगा। तब भी सताव में स्थिर रहेंगे, प्रभु के वचन में बने रहेंगे, और शैतान दुनिया की चिंता लाएगा, तब भी आप विश्वास में स्थिर रहेंगे। परंतु चौथी बात जो शैतान लाता है उसमें कई लोग फंस जाते हैं, और वो क्या? धन का धोखा। जैसे जैसे अधिक पैसा आता है और उन्नति आती जाती है, हमारी प्राथमिकताएं बदल जाती है। पहला तीमुथियुस 6:10 में पौलुस कहता है कि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है। परमेश्वर चाहता है कि हमारे पास धन संपत्ति हो, हम उन्नति करें, परंतु हमने कितनी आत्मिक उन्नति किया है, इस बात पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम प्रभु के वचन को सुनते हैं और प्रभु के वचन को अपने हृदय में रखे रहते हैं, तब शैतान इन 4 बातों का प्रयोग हमारे ऊपर करेगा। पहली बात है, वो वचन को चुराने के लिए आएगा। कब आएगा? तुरंत आएगा। दूसरा, वह परेशानी लेकर आता है, परंतु फिर भी जब मैं और आप वचन को थामे हुए हैं तब वह चिंता और भय को लेकर आता है। और यदि मैं और आप वचन में स्थिर है तो वह चौथी बात लाता है, वह है धन का धोखा। लेकिन यदि आप और मैं अब भी वचन में बने हुए हैं तो वह एक और अंतिम बातों को लाएगा, और वह यह है अन्य अन्य वस्तुओं का लोभ। इसीलिए हमें अपने हृदय की रखवाली करना है। नीति वचन 4:23 में सुलेमान कहता है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। मेरे प्रियो, इन 5 बातों से हमें अपने हृदय की रक्षा करना है, तब वह बीज जो आपके अंदर बोया गया है फलवंत होगा, और वो कोई 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना प्रभु की स्तुति हो। और तब मैं और आप परमेश्वर के वचन को, जो आत्मा की तलवार है, उसको लेंगे, और जब शैतान आएगा तब मैं और आप परमेश्वर के वचन रूपी तलवार को लेंगे और कहेंगे कि शैतान आ, अब मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूं, और अब मैं बड़ा हो गया हूं,
मैं मजबूत हो गया हूँ, अब तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और जब आप ये सब बातें कहेंगे तो शैतान इन सारी बातों को सहन नहीं करेगा और वो कांपेगा और कहेगा यह तो यीशु के समान एक दूसरा व्यक्ति है, और वो दुष्ट शैतान आपके सामने से भाग खड़ा होगा। परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखें, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय रूपी भूमि पर बोएं, और वो वचन जरूर फलवंत होगा। शैतान आपके सामने कितनी भी परेशानी को लाएगा, कितनी भी विपत्ति को लेकर आएगा, परमेश्वर के वचन को पकड़े रहें, उसमें स्थिर रहें। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप अपने जीवन में 30 गुना और 60 गुना और 100 गुना फल अवश्य लाएंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।